इनके नेम्स लिख। तो सबसे पहले इस बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा? मैंने बताया था अगल बगल अगर ग्रुप होते हैं बेंजीन में तो उसे ऑर्थो कहते हैं। और ये बच्चों टॉल्वीन का डेरिवेटिव है। बेंजीन में जब CH3 लग जाता है तो उसे टॉल्वीन कहते हैं। तो इसका कॉमन नेम होगा ऑर्थो क्लोरो टॉल्वीन। ठीक है, तो ये ऑर्थो क्लोरो टॉल्वीन इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम हमने पिछले टर्म में ही बताया था, बस पिछले टर्म पे हमने पैरा पोजीशन पे रखा था। और याद करिए मैंने इसके 2 IUPAC नेम बताए थे। मैंने लास्ट टर्म पे जब क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था तो इसके 2 IUPAC नेम बताए थे। एक बार बेंजीन को पेरेंट चेन मान के और एक बार टॉल्वीन को पेरेंट चेन मान के। तो वैसा ही करिए और इसके 2 IUPAC नेम बताइए। तो देखिए बेंजीन को अगर पेरेंट चेन मानेंगे, बेंजीन को पेरेंट चेन मानेंगे तो नंबरिंग क्लोरो से स्टार्ट होगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लोरो को मिथाइल से प्रेफरेंस मिलेगी। तो अगर बेंजीन को हम पेरेंट चेन मानते हैं तो इस तरह से नंबरिंग किया जाएगा और तब इसका नाम आएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। और अगर हम टॉल्वीन को पेरेंट चेन मानते हैं, टॉल्वीन को, तो टॉल्वीन को पेरेंट चेन मानेंगे तो फिर नंबरिंग मिथाइल से चालू होगी और तब इसका IUPAC नेम आएगा 2 क्लोरो टॉल्वीन। तो दोनों IUPAC नेम इसके सही है। बोलो बच्चों समझ में आया? एक कॉमन नेम है और 2 IUPAC नेम है इस कंपाउंड के। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ये जो है 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ये तो खैर IUPAC नेम होगा। और कॉमन नेम बच्चों इसका होगा सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरोबेंजीन। और सिमेट्रिकल को सिम लिखते हैं। तो ये याद कर लीजिए कॉमन नेम्स में 1-2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, 1-3 को मेटा कहते हैं, 1-4 को पैरा कहते हैं। और अगर 1-3-5 पोजीशन है तो उसे हम सिम यानी सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो कॉमन नेम हुआ सिम ट्राइक्लोरोबेंजीन और IUPAC नेम हुआ 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। ये दोनों एग्जांपल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी C और D आसान है, पढ़ा चुका हूं पिछले टर्म पे। बताइए C का कॉमन नेम क्या बताया था? जल्दी से लोग, आप लोग टाइप करके बताएं। भूल गए आप लोग? ये एलाइल ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज एलाइल ग्रुप। तो इसका कॉमन नेम होगा एलाइल ब्रोमाइड। यस, एलाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नेम के लिए नंबरिंग करेंगे तो मैंने बताया था डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं ब्रोमीन से, तो इसका नाम आएगा 3 ब्रोमो प्रोपीन।
3 ब्रोमोप्रोपीन इसका IUPAC नेम है। यस। और डी बहुत आसान है, डी का कॉमन नेम बताइए। ये नॉर्मल प्रोफाइल है, कोई ब्रांच तो है नहीं इसमें, तो ये नॉर्मल प्रोफाइल हुआ। और एफ को फ्लोराइड बोलते हैं, तो नॉर्मल प्रोफाइल फ्लोराइड, ये कॉमन नेम हो गया। और IUPAC नेम हो गया 1 फ्लोरो प्रोपेन। यस, एग्जैक्टली। तो देखिए आज का ये जो टॉपिक था नॉमेनक्लेचर, ये पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। मैंने कॉमन नेम भी बता दिए और IUPAC नेम भी बता दिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें IUPAC नेम दिया है और स्ट्रक्चर बनाना है। उल्टा भी तो आ सकता है, स्ट्रक्चर देके IUPAC नेम पूछा जाता है, उल्टा भी आ सकता है। IUPAC नेम देके स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं सर। लिखिए क्वेश्चन। Write down the structure of following. तो सबसे पहले है 4 थर्ड ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। ये IUPAC नेम दे रखा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 और सी पार्ट है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। चलिए कोशिश करिए, IUPAC नेम गिवन है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखिए IUPAC नेम से स्ट्रक्चर लिखने की ट्रिक ये होती है कि आप सबसे पहले मेन चेन को पकड़ा दो, और मेन चेन हमेशा पहले लिखी होती है। रूल होता है IUPAC नेम का कि ब्रांच पहले लिखी जाती है, मेन चेन बाद में लिखी जाती है। तो सबसे बाद में जो लिखा होगा उसको आप पहले ड्रॉ करना। तो बाद में क्या लिखा है, हेप्टेन, यानी यहाँ पे जो मेन चेन है वो हेप्टेन है। तो पहले हम हेप्टेन बना लेंगे। हेप्ट माने होता है 7 कार्बन, तो हेप्टेन बना लीजिए। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3। तो ये देखिए हमने हेप्टेन बना लिया। अब हमें ब्रांच लगानी है। एक तो ब्रांच हमारी ये है टर्ट ब्यूटाइल, इसको लगाना है कार्बन नंबर 4 पे। और एक ब्रांच है हमारी आयोडो, इसको लगाना है कार्बन नंबर 3 पे। तो 1 2 3, तो 3 पे H हटा के I लगा दिया।
तो ये हो गया 3 आयोडो, और 4 पे H हटा के टर्शियरी ब्यूटाइल। अब टर्शियरी ब्यूटाइल मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था, टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब होता है CH3 थ्राइस C। ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ये टर्शियरी ब्यूटाइल होता है, CH3 थ्राइस C। 3 CH3 एक ही कार्बन से अटैच्ड हो और उस कार्बन पे फ्री वैलेंसी हो। बोलो बच्चों, समझ में आया फर्स्ट पार्ट? हेप्टेन बनाया, फिर कार्बन नंबर 3 पे आयोडो, कार्बन नंबर 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल। अब ऐसे ही बी पार्ट आप करिए। पहले मेन चेन बनाइए, तो मेन चेन है लास्ट में ब्यूट टू इन, तो पहले ब्यूट टू इन बना लो। तो ब्यूट माने होता है 4 कार्बन और इन माने होता है डबल बॉन्ड। ये देखिए, तो ये हो गया ब्यूट टू इन, 1 2 3 4। अब ब्रांच लगा लो, डाई ब्रोमो, यानी 2 ब्रोमीन लगाने हैं, एक 1 पे, ये लो भाई 1 पे लगा लिया, और एक 4 पे लगाना है, तो H हटा के Br लगा लिया। ये लीजिए भाई, ये आ गया 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन। ऐसे ही सी बना लीजिए, तो सी पे बताओ मेन चेन कौन है? सी में मेन चेन कौन है? बेंजीन है, बिल्कुल सही। तो बेंजीन बना लेंगे, ये मैंने बेंजीन बना लिया। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांच है। मिथाइल है नंबर 2 पे, सेकेंडरी ब्यूटाइल है नंबर 4 पे, ब्रोमो है नंबर 1 पे, तो तीनों ब्रांच लगा लीजिए। 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, और 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। और सेकेंडरी ब्यूटाइल अभी थोड़ी देर पहले कॉमन डे में पढ़ाया था। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है CH3 CH2 CH CH3। ये देखिए, ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन में फ्री वैलेंसी और बेंजीन से अटैच्ड है, तो यही है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। समझ में आया बेटा? तो बच्चों क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया, नॉमेनक्लेचर हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक है, हेडिंग डालिए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन। तो आप सब जानते हैं आइसोमर्स का मतलब होता है फॉर्मूला सेम होना और स्ट्रक्चर डिफरेंट होना। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कई तरीके होते हैं और वहीं से टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है। जैसे पहला तरीका है चेन आइसोमेरिज्म। अगर हम कार्बन चेन की नेचर बदल दें लेकिन कंपाउंड का फॉर्मूला ना बदले, वो सेम रहे, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम चेन आइसोमर बोलते हैं। और चेन आइसोमर 3 तरह के होते हैं, नॉर्मल, आइसो, नियो। ठीक है, जैसे
ये हमारा नॉर्मल, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। इसका कॉमन नेम है नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड। ये हमारा आइसो है, लेफ्ट से दूसरे कार्बन पे एक ब्रांच, तो आइसो पेंटाइल क्लोराइड। और तीसरा नियो पेंटाइल क्लोराइड। नियो का मतलब मैंने बताया था बच्चों, लेफ्ट से दूसरे कार्बन पे दो ब्रांच, तो यहीं पे Cl लगा लीजिए, तो ये नियो। बस ये ध्यान रखना है कि नियो तभी एग्जिस्ट करेगा जब कम से कम 5 कार्बन होंगे। अगर 4 कार्बन का हेलो एल्केन है तो सिर्फ 2 ही चेन आइसोमर मिलेंगे, एक नॉर्मल और एक आइसो। फॉर्मूला देख लीजिए, सेम है, 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन, हाइड्रोजन भी सेम है। इन तीनों का फॉर्मूला है ऑल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन गिनिएगा 11 आएंगे, C5H11Cl पेंटाइल क्लोराइड के 3 चेन आइसोमर हो गए। बोलो बेटा, समझ में आया? इसमें एकदम सीधी चेन है, इसमें सीधी चेन है लेकिन एक ब्रांच है, इसमें सीधी चेन है लेकिन 2 ब्रांच है। तो चेन की नेचर बदलने पर जब स्ट्रक्चर बदलता है तो उसे चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऐसे ही एक दूसरी आइसोमेरिज्म होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहां पे हेलोजन की पोजीशन चेंज होगी, जैसे ये 1 क्लोरोपेंटेन है, तो एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं 2 क्लोरोपेंटेन, तो एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं 3 क्लोरोपेंटेन। तो ये जो नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड है, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड, इसके हमने 3 पोजीशन आइसोमर बना लिए Cl की पोजीशन चेंज करके। अच्छा, आगे 4 पे लगाएंगे तो नंबरिंग उधरी से चालू हो जाएगी, है ना? क्योंकि जैसे 4 पे लगाते हैं तो वो 2 क्लोरोपेंटेन ही होगा। बोलो बेटा, समझ में आया? ये पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो गया। या जैसे हमें आइसो में पोजीशन आइसोमर बनाना है, देखिए एक तो ये हो गया, 1 पे लगा है Cl। दूसरी पॉसिबिलिटी 2 पे लगा सकते हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी 3 पे लगा सकते हैं। उधर से 3 तो इधर से 2 है। तो जो आइसो वाली चेन है, आइसो वाली चेन है, उसमें फर्स्ट कार्बन पे Cl लगाया, फिर सेकंड कार्बन पे Cl लगाया, फिर थर्ड कार्बन पे Cl लगाया। अब एक पॉसिबिलिटी बच्चों और है, चाहे इस वाले ब्रांच पे लगा लो,
क्या है, इस वाले ब्रांच पे लगा लो। ये दोनों ब्रांच सेम कार्बन से अटैच्ड है, तो चाहे ऊपर लगा लो चाहे इधर लगा लो, एक ही बात है। तो एक चौथा पोजीशन आइसोमर मिलेगा, वो ये होगा। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मल के आप लोगों ने देख लिए 3 पोजीशन आइसोमर, आइसो के आपने देख लिए 4 पोजीशन आइसोमर, और इन सबका फॉर्मूला बच्चों सेम है, C5H11Cl। तो एक क्वेश्चन है जो बन सकता है कि C5H11Cl के टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताओ C5H11Cl के टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होंगे। अब स्ट्रक्चरल में चेन पोजीशन सब आ जाता है, बताइए बच्चों। अनुकृति का जवाब आ रहा है 7। C5H11 के 7 आइसोमर बता रहे हैं। भैया इसको भी तो काउंट करो, नियो का, नियो भी तो काउंट होगा। नॉर्मल के 3 देख लिए, आइसो के 4 देख लिए, अभी नियो तो बाकी है। नियो का बच्चों एक ही पोजीशन आइसोमर होगा, सिंगल चाहे इस ब्रांच पे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ चाहे इधर लगाओ, चारों मिथाइल सेम कार्बन से अटैच्ड हैं, तो नियो का एक ही पोजीशन आइसोमर होता है। तो टोटल हो गए 3 4 7 और एक नियो को मिला के 8। आप अपनी एनसीईआरटी खोलिएगा तो एनसीईआरटी में देखिए क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल 10.1, इसको आप घर पे लगाइएगा। 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उनके आईयूपीएसी नेम लिखने हैं, देखिएगा अपनी बुक में। तो जो 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो यही हैं, 3 ये, 4 ये और 1 ये। ठीक है, तो इन 8 के आईयूपीएसी नेम सब लोग लिखिएगा, ये आपका होमवर्क है। और रही बात कंपटीशंस की, तो कंपटीशंस में इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स of C5H11Cl occur। लिख लीजिए क्वेश्चन, 5 7 8 या 10, तो आंसर इज सी ऑप्शन। बाकी आप 8 के आईयूपीएसी नेम लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन और, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 isomers of C7H7Cl। चलिए ट्राई करिए। C7H7Cl, इसके 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, वो ड्रॉ करने हैं। या कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि बताओ C7H7Cl के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो आंसर होगा 4। चलिए ट्राई करिए।
इसका फॉर्मूला बच्चों C6H6 होता है। अब 7 कार्बन है तो हमारे दिमाग में यही बेंजीन रिंग आएगी सबसे पहले, C6H6। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें और वहां पे लगा दें CH2Cl। तो जरा देखो क्या फॉर्मूला आएगा। कार्बन हो गए 7, हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 और 2 7 और 1 Cl, बेंजाइल क्लोराइड। कॉमन नेम बेंजाइल क्लोराइड। एक तो हमने आइसोमर बना लिया, बाकी 3 आप बनाओ और उनके कॉमन नेम बताओ। चलो नहीं सोच पा रहे हो? अरे थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। बेंजीन में आपने एक ब्रांच लगा रखी है CH2Cl। यस, ऑर्थो पैरामेट्रा, एकदम सही अभिनव, शाबाश। बेंजीन में CH3 और Cl, जैसे ये हो गया ऑर्थोक्लोरोटॉल्यून, ऑर्थोक्लोरोटॉल्यून, फिर पोजीशन आइसोमर मेटाक्लोरोटॉल्यून, और फिर पैराक्लोरोटॉल्यून। ये देखिए ऑर्थो बेटा पैरा। तो इस तरह से देखो 4 आइसोमर्स हो गए। समझ में आया बच्चों? इनका क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, इन्हें एराइल हैलाइड कहते हैं, एराइल हैलाइड। तो C7H7Cl फॉर्मूला को सेटिस्फाई करने वाले टोटल 4 एराइल हैलाइड है और ये चारों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन डाई हेलो एल्केन पे कर लेते हैं। हाउ मेनी isomers of C3H6Cl2 structural lineage? How many structural isomers of C3H6Cl2 are possible? ये डाई हेलो एल्केन दे रखा है आपको, 2 3 4 या 5, बनाइए स्ट्रक्चर। C3H6Cl, एक तो वही हो जाएगा विसिनल, 3 कार्बन की चेन है, एडजेसेंट कार्बन पे Cl लगा दो, एक तो विसिनल हो गया बेटा। जेमिनल
जेमिनल दो बना सकते हैं। पहला, नंबर 1 कार्बन पे 2 Cl, यानी 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। और दूसरा जो जेमिनल आप बना सकते हैं वो होगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये देखिए, तो दो जेमिनल है। यस, टोटल 4 आएंगे। एक विसनल हो गया, दो जेमिनल हो गए। एक स्ट्रक्चर और बन सकता है जो ना तो विसनल होगा ना जेमिनल होगा, इसे हम कहते हैं आइसोलेटेड डाइहैलाइड, क्योंकि 2 Cl है लेकिन वो एडजेसेंट कार्बन पे नहीं। तो ये आइसोलेटेड डाइहैलाइड हो गया। क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, ये जेमिनल डाइहैलाइड हो गया, ये भी जेमिनल हो गया, और ये विसनल हो गया। तो एक विसनल, दो जेमिनल, एक आइसोलेटेड, तो टोटल 4 डाइहैलाइड्स पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो क्लासिफिकेशन भी हो गया, नॉमेनक्लेचर भी हो गया, और आइसोमेरिज्म भी देख ली। अब इस चैप्टर में रिएक्शन से स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगले टर्म से स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहले आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाई जाएंगी, हेलो एल्केन और हेलो एलीन की, और उसके बाद प्रॉपर्टीज होंगी हेलो एल्केन और हेलो एलीन की, और फिर ये चैप्टर फिनिश होगा। तो इस तरह से चलेंगे। हर चैप्टर में ऐसे ही चला जाएगा। पहले क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया, फिर उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा दी, फिर उसके बाद आपका वो तुम्हारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आती है अभिनव, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम आपको पढ़ाएंगे जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे, तो उसी के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे। तो अभी वेट करिए, जब प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, कायरलिटी वगैरह आएगा, तो वहीं पर भी ज्योमेट्रिकल भी पढ़ा देंगे। ठीक है भाई, ओके। इसी चैप्टर में देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी है। आप अपनी बुक देख सकते हैं, ये देखिए कायरलिटी लिखा होगा, ये कायरलिटी। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही होती है, तो उसी के साथ ज्योमेट्रिकल भी डिस्कस करें। ओके बच्चों, बाय।